हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम योगा का चैप्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे 5-6 मिनट में। तो प्रीवियस जो वीडियो में मैंने शॉर्ट्स में जरिए मैंने योगा का सिलेबस एलेबोरेट कर दिया था आप लोगों को, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 चैप्टर्स और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के 3 चैप्टर। तो ये 3 चैप्टर आपको 5-6 मिनट में करा देंगे, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और वैसे भी योगा का पेपर आने वाला है, 40 नंबर का ये होता है, ठीक है। अब आप देख लो, सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो सबसे पहला जो टर्म है जो एनसीईआरटी में दिया है, बेसिकली मैंने जो नोट्स बनाया ना एनसीईआरटी से बनाया है, ठीक है। सीबीएसई का जो पेपर होगा एनसीईआरटी से ही तो आता है, तो मतलब इससे बाहर नहीं आएगा। देख लेना, मैं ये नोट्स को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप देख लेना। वैसे नोट साथ में बना लेना, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ में बना लेना, ठीक है, पॉज करके। तो पहला जो टर्मिनोलॉजी दी है वो शतकर्मा दी है। शतकर्मा बेसिकली क्लीनिंग टेक्निक्स होती हैं, किसको क्लीन करने के लिए, आइस को क्लीन कर लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन करके, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन करके, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लीन करके, ठीक है। ये क्लीन करेंगे कैसे, अब बात आएगी। तो ये क्लीन होते हैं योगिक प्रैक्टिस को सेटअप करके। अपन योगिक प्रैक्टिस कुछ इसमें दी हुई है, उनको परफॉर्म करके ये अपन अपने ऑर्गन्स को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। इनको छठ क्रियाज भी कहते हैं, क्योंकि इनमें 6 टाइप्स हैं इनके, ठीक है। पहला टाइप है कपालभाति, दूसरा टाइप है तटका, तीसरा नेति, चौथा धवती, पांचवा नावली, छठवा बस्ती, ठीक है। अब इनके पर्पस एंड सिग्निफिकेंस देख लो। पहले पर्पस देख लो। पर्पस है मेंटेन बैलेंस बिटवीन वत्ता पित्ता एंड कप्पा। वत्ता पित्ता कप्पा में मतलब इनका मतलब होता है, वत्ता मतलब मूवमेंट, पित्ता मतलब टेम्परेचर, कप्पा मतलब मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब इनकी सिग्निफिकेंस देख लो। इम्प्रूव केमिकल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम बॉडी, प्यूरिफाई ब्लड, इम्प्रूव अवर ब्रीथिंग, ठीक है। तो मतलब ये अपन कर सकते हैं। ये टर्म दिए हैं कुछ, ईदा, पंगल नदी, सुषमना नदी। ईदा मतलब होता है लेफ्ट नॉस्ट्रल्स, पंगल नदी मतलब होता है राइट नॉस्ट्रल्स, सुषमना नदी मतलब होता है बोथ द नॉस्ट्रल्स, ठीक है। अब इनके डिटेल में टाइप्स देख लेंगे अपन। कपाल भाती होता है, कपाल मतलब बेसिकली होता है स्कल, ठीक है। और भाती मतलब होता है शाइनिंग, मतलब स्कल्स को प्यूरीफाई करना बेसिकली इसका मतलब, ठीक है। तो ब्रीथ इज फोर्सफुली एक्सेल्ड, इसमें क्या होता है, ब्रीथ लेना पड़ता है फोर्सफुली बाय द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स पता ही होगा क्या होता है, ठीक है, जिससे एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। इसको 20 बार आपको कंटिन्यू करना है। ये कपाल रीजन को क्लीन कर देगा और शाइन करने में हेल्प करेगा, प्यूरीफाई कर देगा। कपाल रीजन मैंने पहले बता दिया है, कपाल मतलब होता है स्कल, मतलब ब्रेन का जो पार्ट है ना ऊपर का, वो क्लीन कर देगा। बेनिफिट्स इसके हैं, बैलेंस इम्प्रूव करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव करेगा, सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा, ठीक है। सर्कुलेशन सिस्टम इम्प्रूव करेगा, बेसिकली एसिडिटी को रिमूव करेगा, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है जो उनको रिमूव कर देगा, ठीक है। ईयर लॉस को क्योर करने में हेल्प करता है ये, अस्थमा को हेल्प क्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रिकॉशंस इनके हैं, अस्थमा पेशेंट शुड अवॉइड इट। अब आप एक चीज़ देखना कि इनने पहले प्रिकॉशंस में लिखा है अस्थमा पेशेंट शुड अवॉइड इट, लेकिन बेनिफिट्स में लिखा है अस्थमा सही होता है इससे। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना, लेकिन मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है एनसीईआरटी में क्यों लिख दिया ये, ठीक है। तो आपको अगर नंबर चाहिए तो लिख देना भाई, ठीक है। अब दूसरा टाइप है त्रिटका। त्रिटका बेसिकली क्या होता है, आपको लाइट फ्लेम में, मतलब एक आपको लाइट फ्लेम लो और उसमें फोकस तरीके से देखना है, ठीक है। कीप लुकिंग एट द फ्लेम और द सोर्स ऑफ लाइट अंटिल यू हैव टीयर्स, जब तक आँखों से आंसू ना आ जाए। इनके बेनिफिट्स होते हैं, आई साइट को इम्प्रूव करते हैं। बेसिकली यार आई साइट को इम्प्रूव तो करेंगे ही जब आप इतनी फोकस से देखोगे। कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। काम द माइंड, माइंड को काम करते हैं। इनके प्रोसेस इनके बेसिकली प्रिकॉशंस हैं। एपिलिसीज पेशेंट इनको नहीं करें, क्योंकि एपिलिसीज मतलब आँखों की जो बीमारी होती है ना, उसको एपिलिसीज कहते हैं, ठीक है। जो एपिलिसीज से सफ़र कर रहा है वो नहीं करे, ठीक है। शुड प्रैक्टिस ऑन अ कैंडल, कैंडल पे नहीं करें। और बच्चे तो खैर करें ही नहीं, बच्चे किड्स स्टे अवे फ्रॉम दिस, ठीक। तीसरा टाइप है नेति। नेति मतलब नशल। नेति यार अब आप नाम से ही देख लो, नेति मतलब नशल। नशल होता है नॉस्ट्रल्स, जो नाक का पार्ट होता है ना वो।
तो ये नसल्स क्लीनिंग करने में मदद करता है, ठीक है। प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ साइनसिस। साइनसिस मतलब जो कफ ऑफ नहीं जम जाता है गले में, उसको मतलब उसका जो बीमारी शुरू होती है ना, उसको ऑनसेट करने में मदद करता है, ठीक है। मतलब प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ सिनिसिस। इसके दो टाइप्स हैं, जल नीति, सूत्र नीति। जल नीति बेसिकली गर्म पानी एक नॉस्ट्रिल से डालो, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से जल निकलेगा, तो जल नीति आप नाम से ध्यान रखो। सूत्र नीति तो बहुत कठिन है, मैंने तो कभी ट्राई किया नहीं। थ्रेड पास्ड फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू माउथ। नॉस्ट्रिल से थ्रेड डालो, फिर माउथ से निकलेगा। पता नहीं क्या दे रखे हैं, ठीक है। बेनिफिट्स देख लो। बेनिफिट्स, जो म्यूकस नहीं आता गले में उसको सही कर देता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को सही कर देता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडी, ठीक है। जो मतलब कभी कभार अपना ही इम्यून सिस्टम बॉडी पर अटैक करता है, तो फिर वो उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है, ठीक है। जो मतलब एंटीवायरस आ जाता है ना, उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है, ठीक है। हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कफ एंड कोल्ड, जुकाम खांसी नहीं होगा, ठीक है। हेडेक क्योर करने में मदद करता है। माइग्रेन क्योर करने में मदद करता है। चौथा टाइप है दोती। दोती मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लीन प्रोसेस फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करेगा। क्लीन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं इनके? रिमूव अनवांटेड कंटेंट फ्रॉम स्टोमक। अनवांटेड कंटेंट कैसा? एक्सेसिव एक्सक्रीशन एंड अनडाइजेस्टेड फूड। इसको अपन ने अनवांटेड कंटेंट कहा है, ठीक है। इसमें भी गैस रिलेटेड प्रॉब्लम सही कर देगा, इंडाइजेशन कर देगा। यार गैस रिलेटेड प्रॉब्लम सही तो करेगा, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ही क्योर कर रहा है, क्लीन कर रहा है। क्योर कफ एंड शोर थ्रेड, ठीक है, ये सब भी सही करेगा। पांचवा है नॉली। नॉली बेसिकली स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? टॉक्सिस मटेरियल जो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में है वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स की ट्रेनिंग करवा देगा इससे नॉली से। स्टोमक, लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। बस्ती बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, बस्ती, ठीक है। एंड विद और विदाउट वाटर। बेसिकली ये वाटर के साथ और वाटर के बिना भी हो सकता है, आगे अपन देख लेंगे कैसे। बेनिफिट्स इसके क्या है? इंडाइजेशन को डील करने में मदद करता है। हेल्प द इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो अपन ने ये टाइप्स पढ़ लिए हैं शतकर्मा के। दूसरा मेन टॉपिक आएगा अपना अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? अब अस्थमा होता है सेट ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग इन विच वन कैन रिमेन स्टेडी एंड काम। ऐसी स्टेट जिसमें एक पर्सन स्टेडी रह सकता है और काम रह सकता है। अब एक छोटा सा टॉपिक दिया है एनसीईआरटी में, वो देख लो। हाउ कैन ह्यूमन बी हेल्थी? न्यूरिशमेंट टू एंडोक्राइन ग्लैंड। जो ग्लैंड्स होती हैं उनको प्रॉपर तरीके न्यूरिश करना, ठीक है। इफेक्टिव योगा हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इफेक्टिव रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है आसन, ठीक है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल नर्वस कनेक्शन। नर्व कनेक्शन होते हैं ना जो, उनको प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है। अब ये आसन बेसिकली दो तरीके के होते हैं, मेडिटेटिव पोज और कल्चरल पोज। कल्चरल पोज में दो तरीके आ जाएंगे, फिजिकल पोज एंड रिलैक्सेशन पोज। दूसरा छोटा सा टॉपिक दिया है, योगा परफॉर्म करने में अपन को किन किन गाइडेंस का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला गाइडेंस तो यार सबको पता रहता है, एक टीचर को हायर कर लो। डू इट अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस टीचर, जो एक्सपीरियंस हो इन सब मामले में, ठीक है। एकदम जर्क तरीके से मत कर दो, एकदम जल्दी से, स्लोली करो, स्टेप बाय स्टेप। तीसरा पॉइंट है फाइनल पोस्चर पे थोड़ी देर रुको। अक्सर लोग क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन पर रुकते ही नहीं हैं और डायरेक्ट फिर से स्टार्ट कर देते हैं, तो फाइनल पोजीशन पे थोड़ा बहुत रुकना है, ठीक है। चौथा, अपन को साफ जगह में करना है, वेंटिलेशन होनी चाहिए, फ्रेश एयर आनी चाहिए, ठीक है। पांचवा होता है ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रल्स। यार तुम लोगों को छोटे में बताया ही गया होगा कि जब भी तुम लोग एक्सरसाइज करो तो नॉस्ट्रल से सांस लो। माउथ से सांस लेने में बॉडी जल्दी थकती है, ठीक है। तो छठवा है प्रैक्टिस बिहाइंड योर कैपेसिटी। डू नॉट प्रैक्टिस बिहाइंड योर कैपेसिटी। यार अब इससे इंजरी भी होगी यार, तुम अगर अपनी कैपेसिटी के बिहाइंड अगर तुम कोई चीज़ करते हो, तो बेसिकली प्रैक्टिस बिहाइंड योर कैपेसिटी इज़ द सिक्स्थ पॉइंट। तो थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ये वैसे भी ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आप लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।